नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, गोचर में एक बहुत ही दुर्लभ और एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन ये होने जा रहा है कि बुध जो ग्रहों में युवराज हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में सीधा ये मैनेजमेंट और कला के मालिक हैं। मनुष्य के जीवन में ये वाणी के और बुद्धिमत्ता के कारक हैं और ग्रहों में सबसे तीव्र गति से फल देने के कारक हैं। तो बुध जो है ये मेष से लेकर मीन राशि वाले 9 अप्रैल को रात्रि को 9:41 से लेकर के 10 मई तक जो है ये अपनी नीचस्थ राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बुध इतना पावरफुल रहेगा कि ये जो क्षेत्र को अधिनिष्ठ करते हैं उसमें अचानक सफलता के रास्ते खुलेंगे। और मेष से मीन राशि वाले ये अचानक 1 महीने के अंदर इतना पावरफुल हो जाएगा, नीच राशि में होने के बाद भी आखिर क्यों कि जीवन बदल देगा। एक्चुअली ये वीडियो जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है उसके अनुसार देखिएगा, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। और जिनको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है टेलीफोनिक मेरे से आप अपॉइंटमेंट लेकर के जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। फीस आपको पे करना पड़ेगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन फ्री में नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बुध नीच का होने के बाद भी क्यों पावरफुल है। सबसे बड़ी बात कि बुध ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा वक्री होता है। और जब ये वक्री होता है तो इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है, क्षमता आ जाता है। जब किसी यंग इंसान को किसी का सपोर्ट मिल जाए तो किस रफ्तार से आगे बढ़ता है ये तो आपको पता है। बुध भी जो है युवा ग्रह है। तो ये 25 अप्रैल तक सबसे पहली बात कि मीन राशि में ही वक्री है। तो ये मीन राशि में वक्री है तो वक्री ग्रह जहाँ भी होगा वो वास्तविकता तौर पर उस राशि का फल तो देगा नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो इनके साथ इनके मित्र ग्रह सूर्य भी बैठे हुए हैं, इनके साथ इनका मित्र ग्रह शुक्र भी बैठा हुआ है, इनके साथ इनका मित्र ग्रह राहु भी बैठा हुआ है। मतलब ये बुध का एक साथ बुध आदित्य योग बनना, नारायण योग बनना, वक्री होना 25 अप्रैल तक, और इसके बाद फिर जो है राहु के साथ बैठना। बुध इतना पावरफुल पोजीशन पे आने वाले हैं कि मैं क्या बोलूं। यानी ये बुध का प्रबल होने से जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट की तरफ, फाइनेंस, सीए, सीएस या फिर जुडिशियल के तरफ, सबसे बड़ी बात जो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सफलता बुध देता है और वक्री बुध तो रास्ता ही बदल देता है एक पॉलिटिशियन का। इसके अलावा जो फूड स्टॉल लगा रहे हैं, जो गाड़ी घोड़ा का सेकेंड हैंड या नया दोनों का काम कर रहे हैं, जो बिचौलियों का काम कर रहे हैं, साथ में वह व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सफलता के योग खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बुध का वक्री होने से मेष से मीन राशि वाले आश्चर्यजनक रूप से जिनको सांस की समस्या है, नसों की समस्या है, बहुत ज़्यादा मोटापे से या सर दर्द या हेडेक से परेशानियां हैं, आप सभी को राहत मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह बुध का वक्री होने पे और क्या क्या लाभ मिलेगा मेष से लेके मीन राशि वाले, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि बुध का वक्री होना और मीन राशि में प्रवेश होने से 10 मई तक आप अपने पुराने लोन और कर्ज की मुक्ति करने में सफलता हासिल कर लेंगे। जिनको विदेश जाना है, बहुत चिंतित थे, विदेश यात्रा का अचानक से योग बनेगा। बड़े भाई बहन या रिश्तेदारों के पास जो भी धन फंसे हुए वो निकलेगा। संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर रास्ते खुलेंगे। गुप्त शत्रुओं से आपकी मुक्ति मिलेगी। बाहर के लोगों से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा और बहस से आप बचेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा पद की प्राप्ति होगी। विपरीत राजयोग होने के कारण जो है आप अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जबरदस्त सफलता को प्राप्त करेंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते तो जरूर आएंगे, लेकिन जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी उनके लिए बेहतर होगा। हालांकि चिंता थोड़ा बना रहेगा। जो डुअल रिलेशनशिप में है और एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ता खुलेगा। पुराने मित्र या दोस्त या इमोशनल किसी के साथ अटैचमेंट में है और आपको उससे रिलेटेड कोई फैसला लेना है, उससे आप बाहर निकलेंगे।
कुछ हद तक थोड़ा सा प्रमोशन के चांसेस को ये ठीक करेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ करना सबसे बढ़िया बेहतर ऑप्शन रहेगा। वृषभ राशि वाले, जब बुध मीन राशि में वक्र पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपके जीवन में 10 मई तक क्या फल मिल रहा है 9 अप्रैल से। वृषभ राशि वाले, सबसे पहले आपको नए नौकरी और व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। संपत्ति से रिलेटेड विवाद दूर होगा। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। लव लाइफ में बहुत अच्छी संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। कोई जॉब है या इंटरव्यू है, फेलियर हो रहे हैं बार बार, उसमें पास होने की संभावना आपके जीवन में बनेगी। जहां जहां आपके पैसे फंसे वो निकलेगा। विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। रिश्तेदारों के मध्य में जो तालमेल खराब था और पैसा जो जमा नहीं हो रहा था, मनी शेविंग नहीं हो रहा था, इन सभी चीजों में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आप अपने हक की लड़ाई के लिए जुबान खोल करके बोलेंगे। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा के लिए समय बहुत बढ़िया है। किसी कारण से पति पत्नी के मध्य में दूरियां हैं तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, या जो संतान कंसीव करके रखे हैं हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब बुध मीन राशि में जाकर के वक्र पोजीशन पे रहेंगे 10 मई तक और 25 अप्रैल तक ये वक्री रहेंगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। मीन राशि वाले, बुध जो है आपके जीवन में ये लग्न के मालिक होते हैं, राशि के मालिक होते हैं। सबसे पहले जीवन में बड़ा फैसला आप लेंगे। पेशेंस आपके अंदर बढ़ेगा, जिसके चलते मन की चिंता दूर होगी। आपके पिता और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, आपके लिए नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत अच्छे योग बनेंगे। घरेलू लड़ाइयां खत्म होंगी। खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये अपने घर में शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा था तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पिता के द्वारा व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। सीनियर आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मनचाहा पद आपको मिलेगा या मनचाहा एरिया आपको मिलेगा। बाहर के लोगों से संबंध आपके बहुत ही अच्छे होंगे, यानी घर का सपोर्ट मिले या ना मिले, बाहर का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े फैसले आप लेने वाले हैं। कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, कैलकुलेशन अटका हुआ था, वह सफल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आपके अधीन जो काम कर रहे हैं और आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे थे, उनसे तालमेल आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, अब लगता था कि जीवन में कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, जीवन में बड़े रास्ते खुलेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि हृदय रोग से रिलेटेड समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी और खानदानी संपत्ति का विवाद तो सॉल्व होगा। भाई बहनों से तालमेल भी कुछ हद तक सही होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को इलायची का भोग लगाइए, बहुत बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, जब बुध मीन में जाएंगे और वक्री पोजीशन पे 25 तक हैं और 10 तारीख तक ये मीन में है तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले, यह परिवर्तन जीवन में सबसे बड़ा फैसला देगा। सबसे पहला, आप अचानक से अपने कर्ज की मुक्ति करेंगे। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट नहीं था, जिसके चलते विदेश जाने की संभावना हो या प्रमोशन के चांसेस जीरो बने हुए थे, उसमें सफलताएं अचानक मिल जाएंगी। व्यर्थ के खर्च पे लगाम होगा, इसीलिए आप कर्ज की मुक्ति करेंगे। साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कुछ हद तक वैवाहिक जीवन में कलेश था या सेपरेशन थी या दूरियां थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय विवाह वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रशासनिक पकड़ आपकी मजबूत होगी। सरकारी पक्ष पे आपका ताकत प्रबल होता हुआ नजर आएगा। अचानक धन की प्राप्ति जीवन में बहुत बड़े बड़े रास्तों को तो खोलेगा ही खोलेगा। आप ससुराल पक्ष से अलग होकर के अपनी जीवन व्यतीत करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। द्वितीय और तृतीय संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छे जगह पे एडमिशंस कराने हैं, उसके चांस बनेंगे। कहीं बाहर घूमने के प्लानिंग आप अपने जीवन पे प्रॉपर सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा नए भूमि मकान वाहन संपत्ति का संजोग अचानक बनता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पान का पत्ता का भोग लगाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वाले, जब बुध मीन में जाएंगे तो 10 मई तक आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा।
सिंह राशि वाले, सबसे पहला जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आप लेते हुए नजर आएंगे। अचानक आपके और आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। वाणी दोष लगेगा, यानी कुछ भी आप बोलते चले जाएंगे, क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, लेकिन फाइनली रास्ता बहुत बढ़िया खुलेगा। कुछ बाहर के ऐसे लोगों से आपके संपर्क होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपके जीवन साथी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन मिलते हुए नजर आएंगे। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन में कुछ कठोर फैसले आप लेंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य सुधार होगा। अचानक ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है। मनी सेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे है कि किसी प्रकार का कोई कानूनी पछड़ा है जिसमें आपको सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ दिखेगा। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति या कुछ गैजेट्स परचेज कर रहे हैं। और व्यापार और नौकरी में अचानक एक पावर आएगा आपके अंदर और सारे पेंडिंग काम को आप खत्म करेंगे और डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और हेल्थ इशू, खास करके पेट और गले के रोग और पैरों की समस्याओं में सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको माता दुर्गा का चालीसा का पाठ करना चाहिए या ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में जो होते हैं ये लग्न के मालिक होते हैं, मतलब राशि के मालिक होते हैं। केंद्र का मालिक केंद्र में है। तो आपके लिए यह बुध का वक्री होना, अगर आपका कोई वैवाहिक जीवन काफी डिस्टर्ब है तो अब आप फाइनली फैसला लेंगे करियर पे फोकस करने का। परिवार के लोगों का गलत सलाह आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन में कुछ परफेक्ट फैसले आप लेंगे। इसके लिए परिवार को अच्छा लगे या बुरा लगे, डजंट मैटर। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएंगी। काफी समय से कोशिश कर रहे थे, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी। कर्ज की मुक्ति के अवसर खत्म होंगे। साथ में कर्ज का मुक्ति करेंगे आप, यानी कर्ज का मुक्ति के अवसर जो नहीं आ रहे थे वो अवसर आते हुए नजर आएंगे। कर्ज मुक्ति होता हुआ दिखेगा। मामा मौसी या रिश्तेदारों के पास आपके कुछ धन फंसे हुए थे, वह निकलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें बेहतर सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा नेत्र रोग, पैर दर्द, सर दर्द की समस्याएं दूर होंगी। पिता से किसी बात को लेकर के कोई कठोर फैसले या अहम फैसले नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत बेहतर सुधार होगा। जो काफी समय से बैठे हुए, जिनको नए नौकरी व्यवसाय के कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं, आपके लिए खुलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छा पद मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कर्ज की मुक्ति होगी। तो कर्ज का मुक्ति होगा तो आप अपने जीवन में खुल की लाइफ जिएंगे। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में मिलने वाला है कि आपका सम्मान, इज्जत वापस मिलेगा। आपके कंपटीटर आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ मोटा फंड भी आप जनरेट करने का कोशिश कर रहे हो नहीं रहा है, वह लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाने के लिए आप 1 महीने के लिए अपने दाहिने हाथ में हरा धागा बांध करके रखिए। 3 या 6 राउंड, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले, जब बुध मीन में जाएंगे तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, सबसे पहला जब ये मीन में जाएंगे और वक्री पोजीशन पे रहेंगे तो आप अपने जीवन में 10 मई तक जो है थोड़ा ज्यादा बोल लेंगे, जिसके चलते कुछ लोगों से आपके हार्ट टॉक हो सकते हैं। प्रथम संतान का भविष्य तय होता हुआ नजर आएगा, जिसमें थोड़े से पैसे या कर्ज को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं, पर पैसे मैनेज हो जाएंगे। जिनको प्रेम विवाह करना है, यानी लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है, उसमें आप पास होंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते बेहतर खुलने चालू होंगे। सालों का रुका प्रमोशन तो सेट होगा ही होगा। आपके सीनियर भी कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर देंगे, जो काफी समय से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। जीवन साथी और आपके मध्य में काफी हार्ड टॉक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फैसला आपके फेवर में ही आएगा। मतलब ससुराल पक्ष हो या जीवन साथी से तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। यह समय प्रेम से विवाह के लिए बहुत ही बेहतर है। थोड़ा सा हेल्थ इशू, पैर पेट की समस्याएं चल रही हैं, उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान के भी हेल्थ में कुछ हद तक सुधार होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावना या किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है तो उसमें आप जो है सक्सेस होते हुए नजर आएंगे। इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन
आपको सुपारी 1 पीस भगवान श्री गणेश को भोग लगाना चाहिए और अंतिम पड़ाव यानी 10 मई के बाद इसे कोई नदी, तालाब या झील में विसर्जित कर देना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मीन राशि में जाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने पैसे के एक्स्ट्रा एक्सपेंस को खत्म कर दोगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। जो पैसे आएंगे उसको अब सीधा संपत्ति में एडजस्टमेंट कर दोगे। आपके माता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। अब अपने जीवन में कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है, कुछ का छटनी करोगे जो पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल कुछ हद तक अच्छा होता हुआ नजर आएगा। कानूनी पछड़े में आपका कोई फेवर नहीं होता हुआ दिख रहा है तो यह फेवर होता हुआ दिखेगा बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से या जीवन साथी को जो आपने मोटे फंड दे रखे हैं और वो पैसे का नीड है वो निकलता हुआ दिखेगा। नहीं भी निकलेगा तब जुबान खोल के बोल दोगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें पास होते हुए दिखोगे। जिनको बड़े कॉलेजेस में या फॉरेन में एडमिशन कराना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। आप पैसे को बचाओगे। द्वितीय संतान के कारण आप जो है भावनात्मक विचारों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो या गलत चीजों में सपोर्ट कर रहे हो, इससे रिलेटेड बड़े फैसले लोगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन जो संतान कंसीव करके रखे हैं थोड़ा हेल्थ इशू से बचना पड़ेगा। बाहर के लोगों का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके चिंता जो मन में चल रही है इसमें सुधार होगा। और जिनको विदेश जाना है कोशिश कर लीजिए, सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है 1 तुलसी का पत्ता जो है माता दुर्गा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। धनु राशि वाले, जब बुध मीन राशि में वक्री पोजीशन पे आएंगे तो आपके जीवन के चतुर्थ भाव पे रहेंगे। 25 अप्रैल तक वक्री है, 10 मई तक ये मीन राशि में। धनु राशि वाले, आपको पता होना चाहिए बुध के कारण आपके ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है और बुध की अनकंडीशनल पोजीशन आपको भर भर के सफलताएं देती हैं। इसलिए धनु राशि वाले, बुध का वक्री होना और मीन राशि में जाना, कोई संपत्ति का विवाद है वह सॉल्व होगा। आप संपत्ति बेचना चाहते हैं वह सॉल्व होगा। अपने घर में शिफ्ट करना चाहते थे लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे तो यह फैसले आप लेंगे। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं लेकिन लज्जावश या सम्मानवश आप मांग नहीं रहे हैं। आप बेशरम होकर के मांगेंगे क्योंकि पैसे का नीड है और सामने वाला इस चीज को नहीं समझ रहा है। आपके पिता से कुछ हद तक तालमेल तो ठीक होंगे लेकिन किसी बात को लेकर पिता से भी मतभेद हो सकता है। यानी पिता आपके गलत एक्सपेंस कर रहे हैं या गलत काम में जा रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहस होता हुआ नजर आएगा। हालांकि माता और पिता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार होगा। आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार वालों के कारण ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे, वो ठीक होगा। साथ में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मोटा फंड चाहिए, वो मिलेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड बेहतर सुधार की संभावनाओं को आप सफलतापूर्वक सही करेंगे। जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। द्वितीय संतान की तरक्की या द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन के योग ईश्वर की कृपा से बन रहे हैं। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं और कुछ लोग आपके काम में भर भर के कमियां निकाल रहे हैं जिसके चलते आपके अंदर नेगेटिविटी हो चुकी है। आप सभी को दरकिनार करके कॉन्फिडेंस के साथ नए जीवन का शुरुआत करेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप हर बुधवार के दिन जो है भगवान श्री गणेश को सूजी का हलवा बना करके भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण आप अवश्य करिएगा। मकर राशि वाले, जब बुध मीन में जाकर के वक्र पोजीशन पे आएंगे तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव होगा। काफी समय से 1-1.5 महीने से आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, आप डिस्टर्ब है, पैसे खर्च हो रहे हैं, सेविंग अमाउंट कम हो रहा है। तो मकर राशि वाले सबसे पहले आप नाजायज खर्चों को खत्म करेंगे। इसके लिए आपका लव रिलेशन हो, वैवाहिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, जबरदस्त कलेश होने की स्थिति बनेगी।
लेकिन ये नियम है कि जब भी बदलाव होना का होता है ना, तो उसमें बाधा उत्पन्न होता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक हिम्मत आएगा, नए रास्ते खोलने के आपके अंदर एक क्षमता पैदा होगी। इसके अलावा जो है आपका रिलेशनशिप जो है सीनियर अधिकारियों के अलावा ससुराल पक्ष से कुछ हद तक सही होता हुआ नजर आएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी कोई बड़े फैसले जीवन में लेंगे। रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसे हुए वो मिलेगा। आप कुछ व्यर्थ के रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में दुख, तनाव और असफलता में के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इस एक महीने उस रिलेशनशिप में भूचाल क्यों ना आ जाए, आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल आपने कर्म यानी फोकस से कम नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो है आप पैसे जमा करने में कुछ बड़े फैसले लेंगे। स्टाफ वगैरह का तलाश कर रहे हैं या नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो वह होता हुआ नजर आएगा। साथ में कुछ पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति तो करेंगे ही करेंगे। और एक बात यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ बड़े फैसले जीवन में लेंगे और गुप्त रखने वाले हैं। जनरली कभी कभी आप गुप्त नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि आपके फायदा उठा लेते हैं, तो गुप्त फैसले लेंगे। लीगल तौर पे आप विजयी हो रहे हैं। इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बुध वक्री होगा यानी मीन में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल तक वक्री और 10 मई तक मीन में, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। कुंभ राशि वाले, सबसे पहला आपकी जुबान खुलेगी। आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बुध बुद्धिमता का भी कारक और वक्री होना और निचस्त जाना और नारायण योग, बुधादित्य योग और राहु के साथ बैठना, आप अपने पैसे के एक्स्ट्रा एक्सपेंस को सीधा बंद करने वाले हो। इसके अलावा जो है बाहर के रिलेशनशिप में अगर आप बहुत डिस्टर्ब हो या परेशान हो तो इसको समाप्त करने का पूर्णतः प्रयास करना चालू कर दोगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के अवसर खुल रहे हैं जो काफी समय से बंद हुए पड़े थे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय संतान से थोड़े आर्गुमेंट हो रहे हैं वो समाप्त होंगे और जीवन साथी से तालमेल आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, परिवार के लोग या समाज के लोग नहीं मान रहे हैं, जिसके चलते बहुत मेंटल डिस्टर्ब या परेशान है, तो विवाह से रिलेटेड बड़े फैसले लेंगे। इसके अलावा प्रथम संतान के द्वारा अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है या व्यर्थ का एक्सपेंस को लेकर के परेशानियां हैं, तो इससे रिलेटेड बड़े फैसले लेंगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, बार बार आप फेलियर हो रहे थे, पास होंगे। पढ़ाई अधूरी छूट चुकी है, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। बड़े जगह पे एडमिशंस के चांसेस बनेंगे और विदेश यात्रा का हाल बेहतर होगा। आप किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में काम चालू करने वाले हो। द्वितीय संतान या प्रथम संतान कंसीव होने का गुड न्यूज में मिलता हुआ दिखेगा। आपके कंपटीटर या आपके विरोधी आपसे दूर हटते हुए नजर आएंगे और पिता के अलावा छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति बन सकती है। यह समय तनाव का अवश्य रहेगा, लेकिन जीवन के सारे महत्वपूर्ण और अहम फैसले आप लोगे, जिस कारण से क्या होगा कि आप जो है मुसीबत के दौर पे भी एक बड़ा रास्ता खोलते हुए नजर आओगे। साथ में आप अपने जीवन में जो है नौकरी कर रहे हैं लेकिन बेहतर बदलाव के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो वह खुलता हुआ नजर आएगा और पैसा जमा करने को लेकर के बड़ा फैसला ले रहे हो। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर माता दुर्गा का मंत्र ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, जब बुध 9 अप्रैल को मीन राशि में ही यानी आपके लग्न में ही प्रवेश करके वक्री 25 अप्रैल तक और 10 मई तक जो है मीन में रहेंगे, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले, यह बुध का वक्री होना आपके जीवन में 5-6 चीजों का ऐसा बदलाव लाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला, आप अपने जीवन में खर्च पे नियंत्रण करना चालू कर दोगे। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। कानूनी पक्षों में विजयी होने की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट बहुत होगा, परंतु
काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता था, तो इसमें कुछ सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। आप स्थानांतरण कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, या संपत्ति से रिलेटेड आप कोई बड़े फैसले ले सकते हो। आपके कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं जा रहा था तो वह सफल होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, माता से तालमेल ठीक होगा। जिनकी माता नहीं है, आपको याद बहुत आएगा, और आपके मायके पक्ष के तरफ से कुछ अस्थिरता, तनाव या एक्स्ट्रा एक्सपेंस के चांसेस बन सकते हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा जो है, विदेश घूमने से रिलेटेड बड़े फैसले तो आप लेने के लिए कोशिश करोगे ही करोगे। आपके अंडर कोई रहने वाला आपको धोखा भी दे सकता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। द्वितीय संतान से थोड़ी आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है, लेकिन सुधार होता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए फंड चाहिए, वो मिलेगा। आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हो किसी के साथ मिल करके। इसके अलावा मीन राशि वाले, थोड़ा हेडेक और सर दर्द में बढ़ोतरी अवश्य होगा, लेकिन जीवन में आप अपने काम के चलते इन चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दोगे। आप अपने जीवन में जो है अचानक से कोई संपत्ति परचेज कर सकते हो, लेकिन पैसे का खर्च आपकी बैलेंस को बिगाड़ सकता है रोजमर्रा का, तो इस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लव रिलेशन में थोड़े खटपट की संभावना है, ध्यान देनी पड़ेगी, और मानसिक शांति बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन पैसे पे ही आके टिक रहा है। इसलिए छोटा चीज को भी परचेज करने से पूर्व या एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने से पूर्व 20 बार विचार कर लीजिएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को हरी इलायची 5 पीस भोग लगाइए, और इलायची का ही सेवन करते हुए मुंह में चबाते हुए घर से निकले, लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, बुध जो वाणी और पराक्रम कारक है, अपनी राशि को चेंज कर रहे हैं। वक्री भी हैं, निचस्त होने के बाद भी कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है। संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।